तो भाइयों, आज हम निकले हैं भूख मिटाने की मुहिम पर। सोचा था कि वॉक करेंगे, लेकिन भूख ने कहा पहले पेट पूजा फिर कोई दूसरा काम। तो फिर हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। और यार, ये मेनू तो इतना लंबा है कि बंदा सोचने लगे खाना खाऊं या कोई थीसिस लिखूं। आखिरकार मैंने जिंगर बर्गर ऑर्डर कर ही दिया और बिल पे करने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। और कोल्ड ड्रिंक में तो पाकिस्तानी कोला पीनी थी, लेकिन यहाँ तो सारा इसराइली ब्रांड पड़ा है। काफी देर तक इंतजार किया, जैसे शादी में खाना खुलने का इंतजार करते हैं। जितनी देर में जिंगर आता उतने में मैं अपने फ्रेंड से बातें करने लगा। इंतजार के बाद मेरा जिंगर बर्गर आ गया और इतने प्यार से आया जैसे कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आया हो। और कोल्ड ड्रिंक भी ना हमने पाकोला ही मंगवा ली थी। फिर मैंने बर्गर देखा, बर्गर ने मुझे देखा और हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे पे फिदा हो गए। फिर मैं इस पर टूट पड़ा। पहला निवाला लिया और भाई ऐसा लगा जैसे जबान पर मौसीकी बज रही हो। दूसरा निवाला लिया और दिल ने कहा ये लम्हा रुक क्यों नहीं जाता। तीसरा निवाला लेते ही जहन में ये सवाल आया, क्या एक ऑर्डर और दे दूं? लेकिन जेब ने कहा बेटा होश में आ, जल्दी होश में आ। खैर, होश में आया तो बर्गर खत्म हो चुका था और कोल्ड ड्रिंक भी साथ में ही निपटा दी थी। फिर नैपकिन में हाथ मुंह पोंछा और चल दिए बाहर की तरफ। दिल कर रहा था कि अभी कुछ मीठा हो जाए, कुछ चटपटा हो जाए। रास्ते में गोलगप्पे देखे, दिल तड़प गया। शौरमा देखा, मैदा मचल गया। फिर सोचा भाई जेब भी तो देख लो। फिर किस्मत भी हमें घसीट कर ले गई पठान के होटल पर। ढाबे में एंट्री दी तो पठान भाई अपने हाथ के जायके का जादू जगा रहा था। चाय का इंतजार और सब्र का इम्तिहान। बस 2 मिनट की कहानी। वेटर तो बस 2 मिनट का कह के चला गया और चाय लाने के बजाय यहाँ खड़ा होके फूकियां मार रहा था। खैर, 2 मिनट का कहकर घंटों बाद चाय तो ले आया। पहला घूंट पीते ही सारी थकावट उतर गई और ऐसा लग रहा था कि कोई खास जादू घोला हो। और जाते जाते सोचा कि आप लोगों को अपने फैंस से मिलवाता जाऊं। फिर मैं घर की तरफ चल दिया और आज का व्लॉग यहीं तक। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब।